एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका काउंसलर अमित त्रिपाठी सर और आप देख रहे हैं हमारा इन्फॉर्मेशन डेस्क यूट्यूब चैनल ई लर्निंग टीवी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। अब आपके ऑन डिमांड एग्जाम के जो एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप इसके लिए बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे, फाइनली आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया गया है। अब आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडमिशन से रिलेटेड डाउट सेशन, जिसे देखने के बाद आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे ये जो डाउट सेशन है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप ये 2024, 25, 26 कभी भी देख रहे हैं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो फीस, जो डॉक्यूमेंट्स, जो प्रोसेस हम आपको इसमें बताने वाले हैं वो हमेशा सेम रहने वाला है। इसलिए आप बेझिझक देख सकते हैं। इस लेक्चर को मेनली हम 4 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं, जो आप सबसे ज़्यादा हमसे मैसेज करके पूछते हो। सबसे पहले ऑन डिमांड एग्जाम क्या है, इसमें हम आपको बताएंगे ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब क्या होता है, ये कहाँ और कैसे करवाया जाता है, इसका रिजल्ट कब आता है और ये कहाँ कहाँ पर वैलिड है। यानी सारी चीज़ें हम आपको ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं। इसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ऑन डिमांड एग्जाम की फीस कितनी है। हम आपको ये भी बताएंगे आपकी फीस कितनी है, क्योंकि होता क्या है आपको फीस का पता नहीं होता है और इसी का फायदा मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट के पैसे लूटते हैं, वो उठाते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे फीस के नाम पे 8,000 10,000 रुपए लूट लेते हैं। तो आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे आपकी फीस कितनी है। पिछली बार क्या हुआ था स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे, वो हमें ये कंप्लेन कर रहे थे, सर हमने जहां से एडमिशन करवाया है उसने हमसे 8,000 रुपए लूट लिए, हमसे 10,000 रुपए लूट लिए, कुछ तो हमारे पास 15-15, 20-20 हज़ार वाले भी आए थे। तो इस बार आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया है इस बार हमारी टीम आपका एडमिशन खुद करेगी। जी हाँ, अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हमारे थ्रू भी अपना एडमिशन आप करवा सकते हैं। तो हमारी टीम के थ्रू करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, ये आप बार कोड देख रहे होंगे, ये आपको स्कैन करना है और इसके ऊपर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है। या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर ये व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर हमारा ये देख रहे होंगे, इसके ऊपर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान आपको क्या देना है, ओनली आपको व्हाट्सअप करना है, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हैं इतने लार्ज नंबर में हमारे पास स्टूडेंट पहुंचते हैं कि सबका कॉल अटेंड कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ओनली आपको व्हाट्सअप करना है। इसके बाद हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग में हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम हमें बतानी है और फिर हम उसके हिसाब से आपको जो सजेशन होगा वो हम आपको देंगे। और इसके बाद हम एक अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स करेंगे और अपॉइंटमेंट टाइम पे हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपका एडमिशन कर देंगे। और एडमिशन के बाद आपको एक ऑथेंटिक फी रिसिप्ट भी दिया जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही ईजी स्टेप्स में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है, यानी क्लास 10th और 12th में एडमिशन करवाने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, जो आप सबसे ज़्यादा हमसे मैसेज करके पूछते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें सेंड करनी है। तो हम आपको ये भी बताएंगे आपको क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करनी है। तो ये चारों ही पॉइंट आज के अपने इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। और स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल फाइल्स भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला पॉइंट है ऑन डिमांड एग्जाम क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एग्जाम ऑन योर डिमांड, यानी जब आप डिमांड करोगे तब आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे उस डेट पे जो भी आपके नियर बाई सेंटर होगा वहाँ हम आपका एग्जाम करवा देंगे। यही हमारा ऑन डिमांड एग्जाम होता है। और रिजल्ट की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर 45 डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन, यानी जिस दिन आप एग्जाम दोगे उसके 45 डेज बाद आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद वैलिडिटी की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे इट्स वैलिड टू ऑल, यानी ये हर जगह पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि हमारा ये बोर्ड MHRD अप्रूव्ड है, यानी इसकी वैल्यू CBSE, ICSE और जितने भी आपके अदर स्टेट बोर्ड्स है उन्हीं के बराबर है। यहाँ से 10th 12th करने के बाद आप हर तरीके की गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ ही हर तरीके के एडमिशन फॉर्म्स भी फिल कर सकते हैं। IIT, जी नीट हर जगह ये पूरी तरीके से वैलिड है, इसलिए आप बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकते हैं। स्टूडेंट फीस बताने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। रिक्वेस्ट क्या है, आपको अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था, मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट्स एडमिशन फीस के नाम पर पैसे लूटते हैं। तो आपके फ्रेंड के साथ धोखा ना हो, वो इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए आपको अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना है। उम्मीद है आप हमारी ये रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि अब आगे आपको सारी चीज़ें यहीं से प्रोवाइड करवाई जाएगी। सब्सक्राइब करने के आपको क्या बेनिफिट
बेनिफिट्स होने वाले हैं। सब्सक्राइब करने का सबसे पहला बेनिफिट होगा फॉर फुल स्टडी मटेरियल्स। यहीं से आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ आपको सभी सब्जेक्टों की बुक्स मिल जाएगी, सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही सभी सब्जेक्टों की सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल्स भी मिल जाएगी। यानी फुल स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद सब्सक्राइब करने का दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा, फॉर ऑल अपडेट्स। एग्जाम तक कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको यहीं से इन्फॉर्म किया जाएगा। जैसे आपकी डेट शीट आती है, आपके हॉल टिकट आते हैं, कुछ भी होता है तो सबसे पहले आपको यहीं से इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको सब्सक्राइब करने का क्या होगा, फॉर सीसीपी। सीसीपी क्या होता है, ये हमारा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम होता है। ये हम हर साल रिजल्ट के बाद चलाते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं आप 10th 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। हम ये बताते हैं आप 10th 12th के बाद एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। सारी चीजें हम आपको बताते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एग्जाम फीस कितनी है। तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे, आपके जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है इसमें आपकी क्लास 10th और 12th दोनों की जो फीस है वो सेम जाती है। तो जो हम आपको ये फीस बताएंगे क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। और हम आपको बताना चाहेंगे ऑन डिमांड एग्जाम में आपकी रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस दोनों साथ साथ जाती है, इसलिए आपको फीस थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम आपको रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस दोनों बताएंगे और इस तरीके से आप पर सब्जेक्ट अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे ये आपकी जाती है 480 रुपये पर सब्जेक्ट। इसके बाद एग्जाम फीस की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे ये आपकी जाती है 500 रुपये पर सब्जेक्ट। यानी 480 और 500 टोटल 980 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फीस जानी है। इसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल है तो आपको 200 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। प्रैक्टिकल आपके किन सब्जेक्ट्स में होता है, सबसे पहले क्लास 10th की बात करें तो साइंस, मैथ और होम साइंस ये मेन सब्जेक्ट्स है जिनमें आपको प्रैक्टिकल देना होता है। इसके बाद क्लास 12th की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये मेन सब्जेक्ट है जिनमें आपको प्रैक्टिकल देना होता है। इन सब के अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। तो जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकल देना होता है उसमें आपको 200 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। और टीयूसी की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे टीयूसी भी आपकी 200 रुपये पर सब्जेक्ट ही रहने वाली है। टीयूसी क्या होती है, टीयूसी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। यानी आप अपने प्रीवियस बोर्ड की मार्कशीट में से अगर किसी सब्जेक्ट के मार्क ट्रांसफर करवाते हैं तो ये टीओसी कहलाती है। ये भी आपके 200 रुपये पर सब्जेक्ट ही रहने वाले हैं और मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट की टीओसी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सब्जेक्ट एडिशनल ऐड करवाते हैं या कोई सब्जेक्ट चेंज करवाते हैं तो आपको 720 रुपये पर सब्जेक्ट पे करने होंगे। इन सब के अलावा आपको 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, ये आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के चार्जेस होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। यही कुछ फीस है जो आपको क्लास 10th और 12th में एडमिशन करवाने के लिए हमें पे करनी है। अगर फीस कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बेझिझक आप हमारे एडमिशन एजुकेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एडमिशन एजुकेटिव आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है, यानी क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लास 10th यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे 10th पास्ड और फेल फ्रॉम एनी बोर्ड बोथ कैन अप्लाई। यानी अगर आपने 10th पहले किसी बोर्ड से कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास थे या फेल थे। अगर आपने बोर्ड का एग्जाम दे रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे 12th पास्ड और फेल फ्रॉम एनी बोर्ड बोथ कैन अप्लाई। यानी अगर आपने 12th पहले किसी बोर्ड से कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास थे या फेल थे। अगर आपने बोर्ड का एग्जाम दे रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही कुछ एलिजिबिलिटी है जो ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास होनी चाहिए। आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले 10th 12th नहीं करी होगी, तो हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी एडमिशन ले सकते हैं। आप हमारे पब्लिक एग्जाम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपका एग्जाम अप्रैल 2024 में होगा। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे एडमिशन एजुकेटिव से कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी शो करे वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। तीसरी चीज आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास 10th बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए। इसमें आप रिजल्ट भी हमें सेंड कर सकते हैं। तो यही 4 डॉक्यूमेंट है जो आपको 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए हमें सेंड करने हैं।
आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एडमिशन एजुकेटिव का आपको लिंक मिल रहा होगा, उनसे आपको कांटेक्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बतानी है, वो आपके लिए एक एप्लीकेशन इशू कर देंगे और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो चलिए अब आपको क्लास 12th का हम बता देते हैं। तो क्लास 12th यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे 12th क्लास में भी 10th की तरह ही लगभग वही सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी शो करे वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास 12th बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए। इसमें आप रिजल्ट भी हमें सेंड कर सकते हैं। तो यही 4 डॉक्यूमेंट है जो क्लास 12th में एडमिशन लेने के लिए आपको हमें सेंड करने हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड या एनीवे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट में इसका रिप्लाई करती है, इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। और एडमिशन के लिए आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर हमारे एडमिशन एजुकेटिव से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडमिशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। जाते जाते अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो उम्मीद है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।